प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको आदर देते हैं। लॉर्ड प्रभु आप महिमा के योग्य है पिता, आप आदर के योग्य है। थैंक यू फादर। प्रभु आप धन्यवाद के योग्य है राजा। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते पिता। प्रभु आप महिमा के योग्य, धन्यवाद के योग्य, प्रशंसा के योग्य है पिता। आज के दिन में पवित्र आत्मा हम आपके नाम को महिमा देते हैं। राजा हम आपके नाम को आदर देते हैं पिता। प्रभु आप सच में महान परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। रबा शाबा बाबा रिखंदर रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा 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 परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you Jesus, thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father. Oh Rabba Baba Shandara Rabba Rikandara Rabba Shandara Rabba. Oh Riba Baba Shakandara Rabba Riandara Rabba Sakandara Rabba. Oh Rika Baba Shandara Rabba Riandara Rabba Sakandoru Rabba. Oh Rakandoru Nama Sakandoru Rabba Sakandoru Rabba Riandoru Rabba Sakandoru Rabba. Thank you Father, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Rabba Shandara Rabba Rikandara Rabba Sakandoru Rabba Riandoru Rabba. Oh Rabba Baba Shakandara Rabba. क्यों ना मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आज के सुबह हम कुछ देर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वो समय कि हम सब अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आप अपने घरों के अंदर में आज के सुबह है, क्यों ना मैं चाहता हूं कि आज के सुबह हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। क्यों ना ये वो समय है कि जब आप अपने जीवन से अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो महान है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है, वो सामर्थी, हम उससे धन्यवाद देते हैं। हो रबा बाबा शांदरा रबा रिखंदरा रबा संदरा रबा रियांदरा रबा बाबा रबा। हो रखंदरा रबा शखा बाबा रियांदरा रबा सकंदरा रबा। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम उसके नाम की महिमा करें। क्यों ना कुछ देर हम प्रभु के नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाए। वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। हो रबा शंदरो रबा रिखंदरा नमा सखा बाबा रियांदरा रबा। हो रबा बाबा शखा रबा बाबा रियांदरा रबा संदरो रबा रिखंदरा नमा। हो रे हम मामा सकंदरा रबा रियांदरा रबा सकंदरो रबा। थैंक यू जीसस। ये समय अगर आप मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरूर शेयर करें आज के सुबह के समय वीडियो को, और हम थोड़ी देर में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार करें, आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करें, ताकि आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा अलौकिक रीति से काम कर सके। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श कर सके। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छू सके। मैं चाहता हूं थोड़ी देर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं चाहता हूं हर एक लोग हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। रबा शाबा बाबा रिखंदरा रबा। ओ रबा बाबा शारा बाबा रिखा रबा रबा संदरो रबा रिखंदरा रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। रिखा मामा संदरा रबा रियांदरा रबा। ओरे हामा मामा सकंदरा रबा रियांदरा रबा शाबा बाबा रिखंदरा रबा। ओरी मामा मामा सकरा बाबा रियांदरा रबा शांदरा रबा रिखंदरा रबा। ओरा बाबा रबा सकंदरा रबा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये
धन्यवाद दें। मैं चाहता हूं कि ये वो समय कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वो समय आज के सुबह हम पवित्र आत्मा को पुकारें। क्यों ना बोले पवित्र आत्मा आज के सुबह मेरे जीवन के अंदर में आइए। मैं चाहता हूं आप अपने घरों के अंदर में जब मैं बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आप आइए। हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा आज के सुबह मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। क्यों ना सारे लोग बोले पवित्र आत्मा आज के सुबह मेरे जीवन में आपका स्वागत है। हर एक लोग बोले पवित्र आत्मा आज के सुबह मेरे जीवन में आपका स्वागत है। क्यों ना मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। ओ रबा बाबा शांतारा रबा रेखांतारा रबा रियांतारा रबा। आज के सुबह परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरने जा रहा है। मैं चाहता हूं बोले पवित्र आत्मा आज के सुबह मेरे जीवन में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं सारे लोग बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। ओ रबा बाबा शाखा रबा बाबा रियांतारा रबा शांतारा रबा। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके घर में आपको स्पर्श करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को छूने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। तो ना मैं चाहता हूं आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। ये वो समय आप पवित्र आत्मा को पुकारना चालू करें। ओ रबा शखा रबा बाबा रियांदारा रबा संदारा रबा। ओ रे हामा मामा मामा सखा रबा बाबा रियांदारा रबा। ओ रबा बाबा रबा शखा रबा रियांदारा रबा सखंदारा रबा। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में छुटकारे को लेकर के आएगा। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में छुटकारे को लेकर के आएगा। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में छुटकारे को लेकर के आएगा। हो रबा बाबा शखा रबा बाबा रियांदर रबा। हो रे हामा मामा सखा रबा रियांदर रबा शंदर रबा। हो रबा बाबा रबा सखा बाबा रियांदर रबा शंदर रबा रिकांदर रबा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा ऐसा जा, तेरी महिमा
आज के सुबह परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर मैं आपके पास में आता हूँ। प्रभु आज के मैं सुंदर और अद्भुत दिन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुबह परमेश्वर हम इस ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु आज आपका आत्मा आज के सुबह आपके लोगों के जीवन को स्पर्श करने पाए पिता। प्रभु आज ये जैसे थे पिता, ये पहले के समान में नहीं रहेंगे पिता। आज परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूं कि आप इनके जीवन को प्रभु अपने सामर्थ के साथ में बदलने जा रहे हैं पिता। मैं ये विश्वास करता हूं आज के दिन में प्रभु आपका आत्मा पिता इनके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है पिता। आज के दिन में प्रभु मैं ये विश्वास करता हूं पिता, आपका आत्मा इनके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है पिता। आज के सुबह प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, प्रभु आज आप अपने लोगों के घर में प्रभु एंटर कीजिए पिता। प्रभु आज आपके लोगों के घरों के ऊपर से हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए पिता। आज के सुबह यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता ये छुटकारे के अंदर में जाने पाए पिता। आज मैं आपके सामर्थ को पिता आपके लोगों के ऊपर में रिलीज करता हूं पिता। आज मैं इनके घरों के अंदर में पवित्र आत्मा आपके सामर्थ को रिलीज करता हूं पिता। आज के सुबह आपका आत्मा पिता इनके जीवन को स्पर्श करने पाए पिता। आज के सुबह प्रभु ये पवित्र आत्मा से भर जाए पिता। प्रभु ये आपकी आत्मा से भर जाए पिता। आज के सुबह ये अन्य भाषाओं में बातें करने लगे पिता। प्रभु आप इनके घरों में इन्हें अपनी आत्मा से भरिए पिता। आज के सुबह प्रभु आप इनके जीवन के अंदर में अलौकिक और सामर्थी कामों को प्रकट कीजिए पिता। अलौकिक और सामर्थी काम इनके ऊपर में प्रकट होने पाए पिता। अपने महिमा अपने सामर्थ से आज के सुबह छू लीजिए पिता। आज के सुबह प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज के सुबह लोग आपके वचन को सुनते सुनते छुटकारे को पाने पाए, बीमार आपके वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाए पिता। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु लोग आपके वचन को सुनते सुनते अभिषेक से भर जाए पिता। आज के सुबह परमेश्वर आपका अभिषेक आपके लोगों के जीवन में काम करने पाए पिता। हम सारी महिमा सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज के सुबह के समय आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, और मैं परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद करता हूं आज के सुबह के दिन के लिए। और मेरी आवाज अगर आपको क्लियर आ रही है आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरी आवाज आपका क्लियर आ रही है आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू जीसस। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपके लिए एक बात को कहना चाहता हूं। आज परमेश्वर प्रॉफिटिकली आपके जीवन को डिलीवरेंस के अंदर में लेकर के जाएगा। आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़े छुटकारे की सामर्थ को आप आते हुए देखोगे। और मैं निश्चय एक बात को कहना चाहता हूं कि आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। एक बात को आपसे कहना चाहता हूं, जब आज के सुबह आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़े समय के लिए आप अपने कामों को बंद कर दें, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस को मैं फील कर रहा हूं। और वो परमेश्वर का प्रेजेंस आज के सुबह आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन को छूने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जब आप अपने घर के अंदर में बैठे हैं आप आत्मा में प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आज के सुबह आपको अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके अंदर में उंडेलने जा रहा है। देखिए परमेश्वर आज के सुबह अपने सामर्थ को आपके जीवन के अंदर में आपके घर के अंदर में बड़ी सामर्थ के साथ में उंडेलने पर है। आज के सुबह मैं आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बातें करूंगा। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि जब आज के सुबह आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुनेंगे, अगर आप प्रार्थना के साथ में बैठे हैं, अगर आज आप विश्वास के साथ में बैठे हुए हैं,
आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। आज के सुबह आपके जीवन की वो सुबह होगा जब परमेश्वर अपना आत्मा आपके अंदर में उंडेलेगा। परमेश्वर आज के सुबह अपनी सामर्थ को आपके अंदर में उंडेलेगा। और आज के सुबह जब आप वचन को सुनते सुनते बहुत से लोग आज के सुबह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाएंगे। आज के सुबह बहुत से लोग वचन को सुनते ही सुनते अपने घरों के अंदर में परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस करेंगे। आज परमेश्वर वो प्रेजेंस को, वो उपस्थिति को आपके घर के अंदर में भेज रहा है, जो उपस्थिति आज आपके जीवन के अंदर में, आपके घरों के अंदर में डिलीवरेंस को लेकर के आएंगे। आज के सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, काम करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन काम करने वाला जीवित परमेश्वर है। और आज के सुबह परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में परमेश्वर छुटकारे को लाने जा रहा है। अगर आज आप बीमार है, मैं आपसे निश्चय कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को सुनते सुनते परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा और आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। जब आज के सुबह आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में एक बड़े छुटकारे को लेकर के आएगा। आज के सुबह मैं आपसे पवित्र आत्मा के विषय में बातें करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में बातें करने जा रहे हैं, आज के सुबह मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन के अंदर में कैसे पा सकते हैं, कैसे आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर सकते हैं, कैसे आप अन्य भाषा के वरदान को अपने जीवन के अंदर में पा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज के सुबह आप विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज ऐसे लोग जिनके ऊपर में आज तक परमेश्वर ने आपका पवित्र आत्मा के साथ में एनकाउंटर नहीं हुआ है, आज तक पवित्र आत्मा ने आपको कभी छुआ नहीं है, मैं कहना चाहता हूं आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बड़े बल के साथ में, बड़ी सामर्थ के साथ में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। आज के सुबह आप मेरे साथ में एक वचन निकालेंगे, यदि कोई स्क्रीन में डाल सकता है आप जरूर डाल दे। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 वचन। मैं चाहता हूं मेरे साथ में भाई है वो पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं अगर स्क्रीन में कोई वचन को लगा सकता है आप जरूर लगा दे। स्क्रीन में कोई वचन डाल सकते हैं। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 वचन। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई, हाँ, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हाँ। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर। योएल 2 का 28। योएल 2 का 28। मैं चाहता हूं अगर कोई स्क्रीन में वचन डाल सकते हैं आप जरूर डाल दें। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर एक बात को कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है उन बातों के बाद में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर में उंडेलूंगा। और परमेश्वर इस अंतिम समय में आपसे एक बात को कह रहा है कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से, परमेश्वर आज के सुबह आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने जा रहा है। और आज के सुबह आप अपने जीवन के अंदर में ये अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आज के सुबह आपके जीवन के अंदर में बड़े सामर्थ के साथ में उतरेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात हम इस बात को जानेंगे कि पवित्र आत्मा है कौन। देखिए बाइबल एक बात को कहती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और देखिए पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई और बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है। और वो एक ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन के अंदर में रहना चाहता है। हमने बहुत बार आत्माओं के बारे में सुना है, बहुत से लोगों को लगता है आत्मा मतलब हवा के समान होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक पर्सन है, पवित्र आत्मा
एक व्यक्तित्व है। और परमेश्वर एक बात को अपने वचन के अंदर में एक बात को कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर में उंडेलूंगा। देखिए यहाँ पर योएल नबी नए नियम की एक प्रोफेसी को यहाँ पर कर रहा है, और योएल नबी इस बात को कह रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में उंडेला जाएगा। देखिए चर्च, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन के अंदर में सामर्थ्य के साथ में नहीं होगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में एक बात को कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन एक बात को कहता है कि जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं, वो उस समय हमारे अंदर में आता है जिस समय परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में होती है। देखिए चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, और आज मैं पवित्र आत्मा के इंट्रोडक्शन को आपके सामने में दे रहा हूं। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, और जब उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर इस सारी पृथ्वी को निर्माण कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अकेले इस सारी पृथ्वी का निर्माण नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के इस सारी सृष्टि को बना रहे थे। देखिए हम एक बात के ऊपर में विश्वास करते हैं, बाइबल एक बात को बताती है, वो ट्रिनिटी है। देखिए कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग पवित्र आत्मा के ऊपर में विश्वास करते हैं, तो वो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन, पूरी बाइबल हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है। पुराने समय के अंदर में परमेश्वर खुद अपने लोगों के बीच में काम कर रहा था। नए नियम के अंदर में परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के अंदर में भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद में मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए उंडेलूंगा। और ये वो समय है जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के अंदर में काम कर रहा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को अपने वचन के अंदर में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को अपने मुंह से कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता के अंदर में हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में पिता भी थे, वो खुद पिता के अंदर में थे, लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो सेवकाई करने के लिए निकले, उन्हें भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी। इसका मतलब मैं चर्च आपको ये बात को बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह ने भी अपने सेवकाई के कामों को नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने बिना पवित्र आत्मा के उन्होंने कोई मिरेकल को नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल हमें ट्रिनिटी के बारे में बताती है, और शुरू से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ काम करते आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। और फिर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, मेरे अंदर में परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसका मतलब चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा इस अंतिम समय के अंदर में आपके अंदर में, आपके घरों के अंदर में उतरना चाहता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात, एक वचन को आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 वचन को पढ़ दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 37 वचन को अगर आप स्क्रीन में डाल सकते आप जरूर डाल दें। आज का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में निकाले यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 वचन। पूर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो, वो मेरे पास आए, वो मेरे पास में आए, और पिए, और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास
करेगा, ऐसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। सबसे पहली चीज, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यासा बनना पड़ेगा। देखिए, यदि आप पवित्र आत्मा के लिए सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, शायद वो आपके जीवन के अंदर में ना आए। लेकिन पवित्र आत्मा में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी समय पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाएंगे, इसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर में बड़ी सामर्थ्य के साथ में उतर आएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास में आए और मुझसे पिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उसे ऐसा जल दूंगा जिसे पी करके वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, और जीवन के जल की नदियां उसके अंदर में से बह निकलेगी। देखिए चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, अगर आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यासा बनना पड़ेगा। देखिए, बहुत बार हो सकता है आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थनाएं करते होंगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो बहुत सही है, लेकिन सबसे पहली बात, यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के सामने में ऐसा बनना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आपको एक बात को कहना पड़ेगा कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा उतर आइए। आप कहते रहिए, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप बोलते रहिए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं मेरे अंदर में आइए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर में आइए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर में आइए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर में आइए। और बाइबल कहती है कि जो कोई भी पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होगा, उसके अंदर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। अगर चर्च, आज के सुबह आप पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के लिए प्यास के साथ में बैठे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आज के सुबह आपके अंदर में उतरने जा रहा है। देखिए चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार कई लोगों के जीवन के अंदर में उन्हें बार बार दुष्ट आत्माएं तंग करती है, वो छुटकारे को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके पास में आता है, उनके घर में छुटकारा आ जाता है। कुछ समय के बाद में दुष्ट आत्माएं वापस उनके घर में आती है, वापस दुष्ट आत्माएं उनके घर में काम करना चालू करती है, वो फिर प्रार्थना करवाते हैं, वो फिर छुटकारे को पाते हैं, फिर दुष्ट आत्माएं उनके। और देखिए, यहाँ पर कुछ रुकावट हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अब बाइबल यहाँ पर एक बात को कह दी है। देखिए, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कई बार बहुत से लोगों के घरों के अंदर में बार बार दुष्ट आत्माएं उनके जीवन को तंग क्यों करती है? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर में नहीं है। देखिए, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में नहीं है, आप छुटकारे को पाएंगे, वापस दुष्ट आत्माएं आपके अंदर में आएगी, वापस आपके अंदर में दुष्ट आत्माएं काम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में प्रबल नहीं हो सकते। देखिए, कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा को पाने के बाद में भी वो दुष्ट आत्माओं के बंधनों के अंदर में होते हैं। दुष्ट आत्माएं उनके जीवन के अंदर में कार्य कर रही होती है। चर्च, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। बहुत ध्यान से सुने, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर में रह नहीं सकते। और अगर कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा भी है और दुष्ट आत्माएं भी मेरे अंदर में काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी के कामों को हमारे अंदर में नहीं करता है। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपके अंदर में दुष्ट आत्मा एंटर नहीं कर सकते, और उस समय तक के एंटर
एंटर नहीं कर सकती है जब तक आप दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन के अंदर में काम करने का मौका ना दे। देखिए, बहुत बार जब हम आत्मा से भी भरे होते हैं, हम कई बार ऐसी गलतियों को अपने जीवन के अंदर में करते हैं जिसके कारण से दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन के अंदर में आती है और वो हमारे अंदर में आक्रमण करना, काम करना चालू कर देती है। लेकिन चर्च, एक बात को बहुत ध्यान से सुने, अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ में चल रहे हैं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को किसी भी रीति से तंग नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जहां पे परमेश्वर का आत्मा होता है वहां पे स्वतंत्रता होती है। अगर आज आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा है, आप स्वतंत्रता के अंदर में रहेंगे। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर में, अगर आपके घर के अंदर में पवित्र आत्मा है, आपका घर स्वतंत्रता के अंदर में रहेगा। यदि आज आपके घर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, आपके घर के अंदर में बंधुआई नहीं रहेगी, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं भी होता है वहां पे स्वतंत्रता होती है। अगर आज के सुबह आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब हम अपने जीवन के अंदर में कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? देखिए, बच्चों के समान में आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए बनना पड़ेगा। देखिए, जब तक एक बच्चे को कुछ मिल नहीं जाता है, वो अपने घर में जिद करते रहता है, वो अपने घर में बार बार एक ही बात को कहते रहता है। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए प्यासा हो जाने का मतलब है आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर में एक ही बात चलते रहना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप सोते समय आपके मन में एक ही बात चलना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपके काम करते समय आपके मन में एक बात चलना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, आपके मुंह से केवल एक ही बात निकलना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपके अंदर से केवल एक ही बात निकलना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम संसार के अनुसार भी चल रहे हैं, वो संसारी गीतों को सुन रहे हैं, संसार की चीजों में मगन है, और उसके बाद में यदि हम कहें कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन के अंदर में आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी भी आपके अंदर में प्रवेश नहीं करेगा, वो कभी भी आपके घर के अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, हम तो संसार के अनुसार भी चल लेंगे, वो संसार के गाने भी सुन लेंगे, संसार की मूवीज भी देख लेंगे, संसार की चीजों को भी कर लेंगे, और हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, आपको एक ही काम को करना है कि प्रभु मैं चाहता हूं, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन के अंदर में आप उतर आइए। अगर आज आप इसी समय पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाए, चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर इसी समय अपनी आत्मा को आपके अंदर में उड़ेलने को तैयार है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ दे। मैं चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ दे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, देखो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ देखिए, है। यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो पवित्र आत्मा होगा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा को पाने का जो तरीका है, अपने मन को परमेश्वर के प्यार से भर देना, अपने
जीवन को परमेश्वर के प्यार से भर देना। देखिए, उद्धार आपके लिए मुफ्त में है, उद्धार को परमेश्वर ने आपके लिए फ्री में दिया है। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात को कहा कि जो मुझसे प्यार करेगा मैं अपना आत्मा उसके अंदर में उंडेलूंगा। देखिए, यदि आज के सुबह आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर में पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर से प्यार करना पड़ेगा। देखिए, जब आप उससे प्यार करने लग जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए बहुत ही सुंदर गिफ्ट को आपके अंदर में देता है और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो प्रभु ने कहा कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को क्या करता है, मानता है। देखिए, यदि आज आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मुंह से कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं लेकिन मेरे काम संसार के अनुसार है। बहुत बार हम ऐसा ही परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम जुबान से तो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं लेकिन हमारे काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेगा, और बाइबल कहती है वो उसकी आज्ञाओं को क्या करेगा, मानेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, चोच मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में संभाल के कभी भी रख नहीं पाएंगे। देखिए चोच, बहुत से लोग कहते हैं क्या यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानूंगा तो क्या वो मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा। अभी बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा, अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानूंगा तो क्या मेरे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आएगा। चोच, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है, यदि आपके अंदर में परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में कैरी नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में कभी संभाल करके रख नहीं सकते। वो जरूर है आपके साथ में आएगा लेकिन वो कुछ ही समय के अंदर में हमें छोड़ करके चले जाएगा। देखिए, बाइबल में एक बात लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन एक बात को कहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आता है, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। देखिए, जितने बार आप अपने जीवन के अंदर से परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित होता है। हम जितने बार परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे शोकित होता है। अगर हम पवित्र आत्मा पा लिए हैं, हम नशे में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम संसार के साथ में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम संसार के कामों के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक सेंसिटिव स्पिरिट है। सब बहुत ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा एक सेंसिटिव स्पिरिट है। जब आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में जाकर के काम करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन से शोकित हो जाता है। और इसलिए इफिसियों 4:10 में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आपको पता है आपकी छाप क्या है? आपकी छाप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि हमारे ऊपर में एक मुहर लगा दी गई है और वो मुहर पवित्र आत्मा की मुहर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप न्याय के दिन में आप परमेश्वर के सामने में खड़े रहेंगे, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर दो मुहरों को देखेगा, या तो वो 666 की मुहर होगी या तो वो पवित्र आत्मा की मुहर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाना कठिन नहीं है, पवित्र आत्मा पाना बहुत आसान है। सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा के लिए प्यासा हो जाना।
दूसरी बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से प्यार करना। यदि आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो, परमेश्वर इसी समय अपनी आत्मा को आपके अंदर में उंडेलने को तैयार है। ये वो टाइम है जब परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग को, अपने अभिषेक को आपके अंदर में उंडेलने को तैयार है। देखिए दूसरी बात बाइबल कहती है कि जब हम पवित्र आत्मा को जानते हैं, हम उसे क्या करते हैं, पा लेते हैं। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर, देखिए यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले। देखिए यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और आगे पढ़िए, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना अब करें। देखिए यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करें? आराधना करें। इसका मतलब जोश मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आराधना कई लोग करते हैं, आराधना शायद आप भी करते होंगे अपने घर के अंदर में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें, हम आत्मा से भर करके उसकी आराधना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार बहुत से लोग 1 घंटे की आराधना में 50 मिनट उनका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। कारण क्या है? हम आत्मा के अंदर में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम वर्शिप में बैठते हैं, हमारा ध्यान बार बार भटकता है। कारण क्या है? अंदर से आराधना आत्मा के अंदर से नहीं हो रही है। कई बार जब आप आराधना करने के लिए बैठे हुए हैं, आराधना में मन ही नहीं लग रहा है। मन नहीं लगने का कारण क्या है? हम आत्मा के अंदर में नहीं है। और इसलिए परमेश्वर एक बात को कहता है, सब बोलते हैं परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होता है, लेकिन वो कैसी आराधना से प्रसन्न होता है? जो आराधना आत्मा और सच्चाई से निकले। देखिए यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करना चाहते हैं, तीसरी बात है आपको रोज अपने घर के अंदर में परमेश्वर की आराधना करना है। यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, आपको अपने घर में परमेश्वर की आराधना करना है। यदि आप अपने घर के अंदर में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर में बड़ी सामर्थ के साथ में उतर आएगा। देखिए बहुत बार हमारी जीवन के अंदर में हम आराधना तो करते हैं, लेकिन आराधना में बंधन नहीं टूट रहे हैं। हम अपने घर में आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आराधना से हमारे घर में छुटकारा नहीं आ रहा है। हम बहुत से लोग बोलते हैं हम आराधना तो करते हैं, लेकिन घर में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि बिना आत्मा की आराधना के आपके जीवन के अंदर में कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप आत्मा में होकर के उसकी आराधना करते हैं, दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती हुई आपके घर से भागना चालू हो जाती है। आपने कई बार कलीसिया के अंदर में देखा होगा, आराधना के समय दुष्ट आत्माएं निकलना चालू हो जाती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे परमेश्वर का आत्मा होता है वहां पे स्वतंत्रता होती है। और इसलिए परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, आपको आराधना करना पड़ेगा। और जब आप आराधना करोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतर आएगा। और बाइबल कहती है जब आप आत्मा से भर करके आराधना करोगे, आप अपने घरों के अंदर में बड़े छुटकारे को आते हुए देखोगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आराधक बिना आत्मा से भर करके आराधना कर रहे हैं, कभी भी परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। यदि बजाने वाले बिना आत्मा से भर करके आराधना कर रहे हैं, वो कोई भी काम नहीं आएगा। यदि प्रचारक बिना आत्मा से भर करके प्रचार करे, वो प्रचार कोई भी काम नहीं करेगा। यदि आप बिना आत्मा से भरे प्रार्थना करें, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाएं भी काम नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बिना पवित्र। और बाइबल एक बात को कहती है, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
देखिए, जब आप आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाती है। चर्च, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, अगर आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, लेकिन यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है, हम 10 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते, हम आधा घंटा से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते, हम 1 घंटा से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाते। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, हम 10 मिनट से ज्यादा वचन नहीं पढ़ पाते हैं, हम 15 मिनट से ज्यादा वचन नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आत्मा में होकर के आप प्रार्थना करते हो, तो रोमियो की पत्री में पौलुस इस बात को कहता है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, तब मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। इसका मतलब क्या है? जब आप आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हो, आपको समझने की जरूरत नहीं है आपको क्या प्रार्थना करना है, आपको टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है आपको क्या प्रार्थना करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, आपका शरीर आपके लिए जरूरी नहीं है, आपका दिमाग आपके लिए क्या है ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप आत्मा से भर जाते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करना चालू कराता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर से अपने महिमा को प्रकट करना चालू करता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर से अपने सामर्थ को प्रकट करना चालू करता है। और इसलिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी प्रार्थना के जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अपने अंदर में मैं कई घंटों अपना समय प्रार्थना के अंदर में बिताऊं, मैं चर्च आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं आने वाले समय में बताऊंगा, आने वाले सप्ताहों के अंदर में बताऊंगा, आप बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आप वचन पढ़ना चाहते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप वचन नहीं पढ़ सकते। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग बोलते हैं हम वचन पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं हम वचन पढ़ते हैं, वो वचन हमें याद नहीं रहता। आपको पता है वचन कब हमें याद नहीं रहता, किस समय वचन हमें समझ में नहीं आता है? जब हम शरीर में होकर के वचन पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग शरीर में होकर के वचन पढ़ते हैं, बहुत से लोग अपनी बुद्धि से वचन को पढ़ते हैं, बहुत से लोग समझ के द्वारा वचन को पढ़ते हैं, बहुत से लोग किसी दूसरे के द्वारा वचन को सुन करके सीखते हैं। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आप शरीर से वचन नहीं पढ़ोगे, आप दिमाग से वचन नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप आत्मा से भर करके वचन पढ़ोगे। और जब आप आत्मा से भर करके वचन पढ़ोगे, शैतान आपके जीवन के अंदर से वचन को चुरा नहीं पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपके अंदर से वचन को क्यों चुराता है? क्योंकि हम आत्मा के अंदर पे नहीं है, हम शरीर में होकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। प्रार्थना में क्यों हमारा ध्यान भटकता है? क्योंकि हम आत्मा के अंदर पे नहीं है, हम शरीर के अंदर में है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर में ग्रहण करना चाहते हैं, आपके पास में क्षमा करने वाला हृदय होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर में ग्रहण करना चाहते हैं, यदि चौथी बात, अगर आपने अपने जीवन के अंदर में किसी को क्षमा नहीं किया है, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कभी भी वर्क नहीं करेगा, आपके जीवन के अंदर में कभी नहीं आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, चौथी बात, आपका हृदय एक क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। अगर आपने अपने अंदर में एक क्षमा करने वाले हृदय को रखा है, अगर आज तक आपने किसी के लिए अपने मन में कुछ रखा होगा, मैं चाहता हूं ये समय है आप उसे क्षमा कीजिए। मैं चाहता हूं अगर आपने अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, आपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अगर आपके मन के अंदर में कुछ बातें हैं, मैं चाहता हूं कि वो टाइम है कि मैं चाहता हूं आप उन्हें क्षमा कीजिए। अगर आपके मन में किसी के लिए कटुता की बातें हैं, अगर आपके मन में किसी के लिए निंदा की बातें हैं, हो सकता है आपने अपने जीवन से किसी की बुराई की हो, मैं चाहता हूं कि ये वो समय है कि आप उन्हें क्षमा कीजिए। मैं चाहता हूं कि ये समय चर्च आप 2 मिनट प्रार्थना करें, प्रभु मैंने किसी के मन के, मैंने किसी के लिए अपने मन के अंदर में कुछ बातें रखी होगी, मैं उसे क्षमा
करता हूं। हो सकता है आज तक आपने अपने जीवन के अंदर में किसी ने आपके साथ में गलत किया होगा, हो सकता है आज तक आप उसे क्षमा नहीं कर पाए हो, लेकिन मैं आपको चौथी बात बताना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा को अपने ग्रहण करना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप क्षमा करने वाला हृदय रखिए। आप इसी समय मैं चाहता हूं कि आप क्षमा कीजिए। आपने जिसके लिए भी अपने मन के अंदर में कुछ बातों को रखा है, कुछ चीजों को रखा है, ये वो समय है कि आप उन्हें क्षमा कीजिए। ये वो टाइम है जब आप उन्हें क्षमा कीजिए। ये वो समय है जब आप अपने मन को परमेश्वर के सामने में शुद्ध कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने में हैं, चौथी बात आपके अंदर में क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। अगर आपके अंदर में क्षमा करने वाला हृदय नहीं है, वो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा कभी नहीं देगा। बाइबल बताती है एक जगह के अंदर में जब पतरस लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब प्रेरित लोग जब लोगों के सिर के ऊपर में हाथ रख करके प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर में बड़े सामर्थ्य के साथ में आ रहा था। तब लिखा हुआ है कि उस जगह के अंदर में एक जादूगर था और उसने देखा ये तो बड़ा अद्भुत काम हो रहा है कि प्रेरित जिसके ऊपर में हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा उसके ऊपर में उंडेला जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग आपके ऊपर में हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा। कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्टली परमेश्वर का आपके साथ में एनकाउंटर होगा और वो आपको अपनी आत्मा से भरेगा। देखिए, कई बार आपके जीवन के अंदर में ऐसा होगा कि जब आप परमेश्वर की आत्मा के अंदर पे होंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा पाते समय जैसा अनुभव किया है दूसरों को भी वैसा अनुभव हो। बड़े ध्यान से सुने, किसी ने पवित्र आत्मा पाते समय कोई गिर गया, किसी के ऊपर में पवित्र आत्मा हुआ, वो जोर जोर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा। किसी के ऊपर में पवित्र आत्मा आया, उसका शरीर गर्माहट से भर गया। किसी के ऊपर में पवित्र आत्मा आया, वो आंसुओं के साथ में रो रो कर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा। किसी के ऊपर में पवित्र आत्मा आया, उसने अपने ऊपर में एक बड़ी ठंडक सी महसूस की। किसी के ऊपर में पवित्र आत्मा आया, उसने अपने अंदर में बड़ी शांति को महसूस किया। मैं आपको ये बात को बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को लगता है अगर हम हिल जाएंगे तो ही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अगर हम गिर जाएंगे तो ही पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा भी नहीं है। बड़े ध्यान से इस बात को सुने। कई बार जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, आपका अनुभव हर लोगों से अलग होगा। तो मैं जब पवित्र आत्मा के बारे में आपसे बातें कर रहा हूं, चौथी बात परमेश्वर हमसे एक बात को चाहता है कि हमारे अंदर में क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में निकाले, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़े। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 120 लोग लगातार एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे। बहुत बार ध्यान से सुने, बहुत से लोगों के मन में अन्य भाषाओं को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है कि अन्य भाषा क्या है। अब यहां पर एक बात लिखी हुई है, जब 120 लोग एक मन होकर के, देखिए सबसे पहली बात, आपको परमेश्वर के साथ में एक मन होना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के साथ में एक मन नहीं होंगे, वो आपके ऊपर में कभी नहीं आएगा। एक विशेष बात बताना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं है
पवित्र आत्मा आपके अंदर में कभी भी उंडेला नहीं जाएगा। परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप रखने का मतलब ये होता है, रिलेशनशिप रखने का मतलब ये नहीं होता कि रात में 2 घंटा प्रार्थना कर लिए, हम सुबह हम 1 घंटा प्रार्थना कर लिए, 1 घंटा वचन पढ़ लिए। लेकिन परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप होने का मतलब ये होता है कि 24 घंटे परमेश्वर की धुन आपके अंदर में होना चाहिए। 24 घंटे आपके मन के अंदर में परमेश्वर की बातें चलना चाहिए। 24 घंटे आपके अंदर में परमेश्वर का वचन चलना चाहिए। 24 घंटे परमेश्वर के साथ में आपको रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना रिलेशनशिप के, बिना रिश्ते के पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में कभी नहीं आएगा। छठी बात, आपको अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में बनाना है। और जब एक व्यक्ति अपने रिश्ते को पवित्र आत्मा के साथ में बनाता है, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ में उसके जीवन के अंदर में उतर आता है। अगर आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में है, अगर आज आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ में है, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ में आपके जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में आने को तैयार है, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करने को तैयार है। अगर आप परमेश्वर के साथ में रिश्ते पे नहीं है, यदि आप रिलेशनशिप के अंदर पे नहीं है, आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में कभी नहीं पा सकते। एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी प्रार्थना करने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, कभी कभी वर्शिप करने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, कभी कभी चर्च जाने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। 5 मिनट 10 मिनट का अपना समय परमेश्वर के साथ में बिताने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। थोड़ा देर वचन पढ़ने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मजबूत होना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मजबूत है, तभी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर पे आएगा, और वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर पे आकर के बड़ी सामर्थ्य के साथ में काम करेगा। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 34 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 34 वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है, वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर अपना आत्मा नाप नाप करके नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी और है। उसने सब वस्तुओं को उसके हाथ में दिया है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है कि बाइबल कहती है कि जो कोई भी परमेश्वर के भेजे हुए के ऊपर में विश्वास करता है, इसका मतलब ये है कि जो कोई पवित्र परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा उसके ऊपर में उंडेलूंगा। और यहां पर वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो अपना आत्मा नाप नाप करके नहीं देता। बहुत ध्यान से सुने चर्च, परमेश्वर अपना आत्मा आपको नाप नाप करके नहीं देता है, लेकिन बाइबल कहती है वो जब अपना आत्मा आपके अंदर में देता है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, आपके अंदर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। चौथी बात, आपको ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा है, वो आज भी काम करता है, और वो आज की सुबह मेरे जीवन के अंदर में भी बड़ी सामर्थ्य के साथ में कार्य करने जा रहा है। जब आप मत्ती 18 उसका 18 वचन पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आप पढ़ दे मत्ती 18:18। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं उस वचन को। मैं तुमसे सच कहता हूँ, देखो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, वह स्वर्ग में बंधेगा। देखो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। लेकिन चर्च बंधेगा कब? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होगे। देखो प्रभु यीशु मसीह ने
जाते समय अपने चेलों को अपना नाम तो दिया, लेकिन उसके साथ में प्रभु ने अपनी सामर्थ को अपने चेलों के अंदर में दिया। और सामर्थ क्या थी? पवित्र आत्मा थी। और तब जब उनके ऊपर में सामर्थ आई, तब प्रभु उनसे एक बात को कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग के अंदर में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी के अंदर में खोलोगे वो स्वर्ग के अंदर में खुलेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप स्वर्ग की कोई भी बातों को खोलना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप स्वर्गीय आशीषों को अपने अंदर में खोलना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर के डिवाइन फेवर को अपने अंदर में पाना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप अपने घर के अंदर से अपने बंधनों को खोलना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन के अंदर में छुटकारे को देखना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप अपने परिवार के अंदर में अगर छुटकारे को देखना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और प्रभु का वचन अपने चेलों को कहता है, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, तब प्रभु उससे एक बात को कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब है तभी खुलेगा जब पवित्र आत्मा आपके पास में। और बहुत से लोग कहते हैं हम खोलने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये वचन भी अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन खुलता कुछ नहीं है। हम मांग तो रहे हैं, लेकिन हो कुछ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के आप अपने जीवन के कोई भी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर में खोल नहीं सकते। यदि आप चाहते हैं आज पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में उतरे, सबसे पहली बात आपको पवित्र आत्मा के लिए प्यासा हो जाना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर से प्यार करना है। तीसरी बात, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। चौथी बात, आपके अंदर पे एक क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। पांचवी बात, आपको परमेश्वर की आराधना करना है। छठवीं बात, आपको अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मजबूत करना है। और सातवीं बात, परमेश्वर आपसे एक बात को कहता है, सातवीं बात यह है कि विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा है और वो मेरे जीवन के अंदर में काम करना चाहता है। मैं आज के लिए मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आने वाले समय में भी इसी विषय को मैं आगे लेकर के जाऊँगा। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए ये है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए। परमेश्वर की इच्छा, अगर आप पूछेंगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, सेवकाई, उसने आपको सेवकाई करने के लिए बाद में चुना है, लेकिन सबसे पहले उसने आपको चुना है ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ में संगति कर सके, आप पवित्र आत्मा के साथ में अपने समय को बिता सके, आप पवित्र आत्मा के साथ में अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। और परमेश्वर चाहता है आज के सुबह आप पवित्र आत्मा से भर जाए। परमेश्वर चाहता है आज के सुबह उसका आत्मा आपके ऊपर में उतर आए। परमेश्वर चाहता है आज के सुबह उसके सामर्थ आपके अंदर में उतर आए। अब परमेश्वर चाहता है आप उसकी आत्मा से भर जाए, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर में आएगा वो मेरी बातों को तुम्हें सिखाएगा। अब परमेश्वर आपको अपनी बातों को सिखाना चाहता है और वो चाहता है आज के सुबह आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। बाइबल प्रेरितों के काम उसके 1:8 में लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम उसके गवाह बन जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरना चाहता है और वो आपको अपना गवाह बनाना चाहता है। लेकिन छोटे एक बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया गया है ताकि हम अपने आप को प्रमोट करें। पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया है हम अपने आप को प्रकट करें, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर से प्रकट कर सके। हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह को अपने अंदर से प्रकट कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह के गवाह बन सके, हम उसकी गवाही को दे सके। इसका मतलब यह है
हैं, यदि आप उसकी गवाही देना चाहते हैं, आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह के गवाह कभी नहीं हो सकते। चर्च में बताना चाहता हूं, अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, अगर आप उसकी गवाही देंगे, आपकी गवाही शायद हो सकता है प्रभावशाली ना हो, लेकिन यदि आज आप आत्मा से भरे हुए हैं, वो चाहता है कि अपनी आत्मा को आपके ऊपर में उंडेले। चर्च, आठवीं बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, आपको एक अंगीकार करना है, परमेश्वर मेरे जीवन से मैं घटूं लेकिन आप बढ़ते और बढ़ते चले जाए। आपको अपने मुंह से इस बात को कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से मैं घटूं, आप बढ़ते और बढ़ते चले जाए। मेरे जीवन से प्रभु मैं घटूं, आप बढ़ते और बढ़ते चले जाए। मेरे जीवन से प्रभु मैं घटूं, आप बढ़ते और बढ़ते चले जाए। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन से मैं घटूं, आप बढ़ते चले जाए। और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है, आप पवित्र आत्मा से भर जाए। परमेश्वर चाहता है आज के सुबह आप पवित्र आत्मा से भर जाए। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते आज के सुबह पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में आए, मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे में आप एक बात को बोलिए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन के अंदर में आइए। मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों को बंद कर ले। मैं चाहता हूं आप एक बात को बोलिए, पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन के अंदर में आइए। मैं चाहता हूं आज के सुबह आप अंगीकार करें, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, और मैं चाहता हूं आज के सुबह आप मेरे अंदर में उतर आइए। क्यों ना आप एक बात को कहिए, प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर पे उतर आइए। क्यों ना आज के सुबह आप एक ही बात को प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों ना मेरे पीछे में बोले, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। क्यों ना मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, ओ लॉर्ड मुझे आपकी जरूरत है। ओ राबा बाबा शाखा राबा बाबा रियांदर रबा, ओ रामा मामा शाला ब्रादी अंदर रबा। मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों में जब है अपने हाथों को उठा करके बोले, पवित्र आत्मा मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। क्यों ना आप एक बात को बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। क्यों ना मैं चाहता हूं आप बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। ये समय के अंदर में मैं देख रहा हूं स्पिरिट में कि परमेश्वर का आत्मा ये समय के अंदर में बहुत से लोगों को स्पर्श कर रहा है। ये समय के अंदर में मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के अंदर में उतर रहा है। आपके मुंह से अन्य भाषाओं के शब्द निकलने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बड़े प्यार के हृदय से भर जाइए। ये समय आप अपने मन को परमेश्वर के प्यार से भर दीजिए, और आप एक बात को बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। ओ वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं आप बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। ओ पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत है। यह समय चर्च आपको पवित्र आत्मा छूने जा रहा है। यह समय आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। यह समय अपनी आत्मा को आपके ऊपर में उंडेल रहा है। परमेश्वर अपने सामर्थ को आपके ऊपर में उंडेल रहा है। पवित्र आत्मा आज आपके घरों के अंदर में उतर रहा है। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन के अंदर में उतर रहा है। आज आपके घर के एक एक बंधनों को पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से तोड़ रहा है। आपके घर के एक एक बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं इसी समय निकलने जा रही है। आपके घरों के अंदर से गंदी स्पिरिट निकलने जा रही है। हर एक गंदी आत्मा आपके घर पर को छोड़ करके जाने जा रही है। आपके परिवार को छोड़ करके जाने जा रही है। आपके जीवन को छोड़ करके जाने जा रही है। आज परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ में आपके घरों के अंदर में उतरने जा रहा है। अगर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हो रामा शांदारा रबारी कानामा शाला ब्रादी अंदोरो रबा, हो रामा मामा शाबा बाबारी काबा बाबारी अंदर रबा।
जाए पिता आज के सुबह, पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, ये पवित्र आत्मा से आज के सुबह भर जाए पिता, आज के सुबह पवित्र आत्मा से भर जाए, आज के सुबह पवित्र आत्मा से भर जाए, आज के सुबह पवित्र आत्मा से भर जाइए, आज के सुबह आपकी आत्मा से भर जाए पिता। बीमार यीशु के नाम से चंगे हो जाए, बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए, बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए, बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए। अब मैं प्रॉफेटिकली बोलता हूँ, बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए, बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए, ओ बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए, बंद कोख यीशु के नाम से खुल जाए। अरे बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए, अरे बंद गर्भ यीशु के नाम से खुल जाए। इसे समय यीशु के नाम से प्रभु ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु ये चंगे हो जाए। प्रभु इनके बॉडी यीशु के नाम से हील हो जाए, इनके बॉडी यीशु के नाम से हील हो जाए, यीशु के नाम से इनके बॉडी हील हो जाए पता, इनके घर में डिलीवरेंस आने पाए पता, इनके घर में डिलीवरेंस आने पाए पता, इनके घर में डिलीवरेंस आने पाए पता, यीशु के नाम से छुटकारा आने पाए पता। अरे बंधन इनके घर के ऊपर से टूटने पाए, प्रभु अन्य आग को रिलीज करता पता, पवित्र आत्मा से भर जाए पता, पवित्र आत्मा से भर जाए पता। ओ रबा बाबा शबा बाबा रे कंदर रबा, प्रभु आज के समय पवित्र आत्मा से भर जाए, आज के समय पवित्र आत्मा से भर जाए पता, आज के समय पवित्र आत्मा से भर जाए पता। ओ अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य भाषा में बातें करने लगे। इनके शरीर में आग के सामर्थ्य उतर आए पता, आग के सामर्थ्य इनके शरीर पे उतर आए, आग का अभिषेक इनके शरीर पे उतर आए, आग के सामर्थ्य इनके शरीर पे उतर आए। छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए, गवाही यीशु के नाम से आने पाए। प्रभु आज आप क्षमता कर रहे मास्टर, प्रभु आज के सुबह आप छू रहे हैं पता, आज के सुबह आप छू रहे हैं पता। चर्च में कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज के सुबह आपको स्पर्श कर रहा है, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने ऊपर में महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के अभिषेक को समय अपने घरों में फील कर रहे हैं। Jesus Siba Shaba Baba Rika Baba Bari Andara Raba O Raba Baba Shaba Baba Rika Andara Raba। प्रभु आज मैं आपकी आत्मा को रिलीज करता हूँ पिता, आज ये पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, आज अपनी महिमा अपनी आत्मा से प्रभु इन्हें छू लीजिए पिता। आज मैं एक एक लोगों को ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। इस विनती को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। चर्च, ये समय है जब आप लगातार प्रार्थना में बने रहिए, आप पवित्र आत्मा के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। आज के सुबह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज के सुबह आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा इस मीटिंग को ख़त्म होने के बाद में भी आपके घर में काम करेगा। इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद में भी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करेगा। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ कि आज के सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आज आपके जीवन को प्रभु ने छुआ है, अपनी गवाही को हमें ज़रूर भेजें, अपने टेस्टिमनी को हमें ज़रूर भेजें। आप हमारी सेवकाई के साथ में जुड़े हैं, मैं आपको बहुत आयत से धन्यवाद देता हूँ। आप अपने भेंट को, अपने दशमांश को आप कलीसिया में बो रहे हैं, मैं आपको बहुत आयत से आशीष देता हूँ। मैं आपके फाइनेंस को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। आप जितने अपनी ऑफरिंग्स को चर्च के लिए बो रहे हैं, अपने दशमांश को बो रहे हैं, परमेश्वर आपके घर को परमेश्वर बहुत आयत के साथ में ब्लेस करे। परमेश्वर बहुत आयत के साथ में आपके जीवन को आशीषित करे। आप लॉकडाउन के समय में भी आप अपने टाइट को बो रहे हैं, आप अपने बीज को बो रहे हैं। मैं आपसे प्रॉफिटिकली कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपके घर के फाइनेंस को ब्लेस कर रहा है।
जब आप अपने टाइड को, अपने दशमांश को बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रॉफिटिकली ब्लेस कर रहा है। मैं स्पिरिट में कह रहा हूं कि आपका फाइनेंस ब्लेस हो रहा है। जितने लोग बीज को बो रहे हैं, परमेश्वर उनके फाइनेंस को इंक्रीज करने जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन को उनके जीवन के अंदर में पूरा करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं आप खुश होंगे, आप आनंदित होंगे। आप लगातार प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।